हेलो गाइस, कैसे हो? सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको गोवर्धन पूजा के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं, जो हमारे और आपको इस कथा से ज्ञान ही प्राप्त होगा और अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। तो गाइस, चलते हैं, आप और हम गोवर्धन पूजा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गोवर्धन पूजा हिंदू संस्कृति एक शुभ त्यौहार है, जो भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप में उपलक्ष्य में दिवाली के एक दिन बाद मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट या अन्नकूट, जिसका अर्थ भोजन का पहाड़ के रूप में जाना जाता है, जिसमें भक्त गोवर्धन एक पहाड़ की पूजा करते हैं और कृतज्ञता का प्रतीक रूप 56 प्रकार के शाकाहारी भोजन और मिठाई 56 भोग का चढ़ावा करते हैं। गोवर्धन शब्द गोकुल उत्तर प्रदेश में स्थित गोवर्धन पर्वत से लिया गया है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अकेले ही उठा लिया था। गोवर्धन पूजा ब्रज भूमि से सबसे प्यारे भगवान श्री कृष्ण के लिए एक धन्यवाद समारोह के रूप में शुरू हुई और धीरे धीरे पूरे भारत में प्रचलित हो गई। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत के लोग कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष के पहले दिन इस पवित्र त्यौहार को मनाते हैं। भक्तजन इस पावन अनुष्ठान गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पूजा को अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, जिसे ब्रज भूमि के नाम से भी जाना जाता है, इस त्यौहार को बड़े ही भव्य तरीके से मनाते हैं। मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में भगवान कृष्ण और देवी राधा की मूर्तियां को दूध का स्नान कराया जाता है और उन्हें नए वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं। पूजा की शुरुआत भक्तों द्वारा गोवर्धन पर्वत के प्रतीक के रूप में गाय के गोबर के ढेर बनाने, उसे विभिन्न रंगों और फूलों से सजाया जाता है। फिर भक्त कीर्तन, संगीत, नृत्य, भजनों का संयोजन करते हुए गाय के गोबर के टीले के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। वह अपने परिवार की सुरक्षा और खुशी के लिए गोवर्धन पर्वत की प्रार्थना आरती करते हैं। देश भर में भगवान कृष्ण के मंदिर भजन कीर्तन और देवताओं के विभिन्न खाद्य पदार्थ, मिठाई, फूल चढ़ाकर सभी भक्त के बीच प्रसाद वितरित करके इस त्यौहार को मनाते हैं। परंपरा के अनुसार भक्त माँ प्रकृति के प्रति सम्मान के रूप में गोवर्धन पर्वत पर 56 भोग व्यंजनों, मिठाइयाँ या नमकीन से बने 56 विभिन्न खाद्य पदार्थ तैयार करते हैं और चढ़ाते हैं। गोवर्धन पूजा का त्यौहार कई अन्य अनुष्ठानों और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। भारत विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोग इस पवित्र दिन भगवान इंद्र वर्षा देवता और भगवान विश्वकर्मा दिव्य वास्तुकला के देवता की पूजा करते हुए अनेक आशीर्वाद और पृथ्वी पर आरामदायक जीवन जीने के लिए समर्थन के लिए मनाते हैं। गोवर्धन पूजा एक शुभ त्यौहार है, जो देवताओं और भक्तों के बीच विश्वास, भक्ति और सुरक्षा के शक्तिशाली बंधन को कायम रखता है। गोवर्धन पूजा के पीछे एक कहानी हर इंसान को प्रकृति की शक्तियों का सम्मान करना और हमेशा यह याद रखने की शिक्षा देती है कि एक नश्वर होने के नाते हम माँ प्रकृति पर निर्भर हैं और हम उनके सभी आशीर्वादों के लिए आभारी होना चाहिए। भगवान कृष्ण की कहानी पहाड़ उठाने और हजारों भक्तों के जीवन को बचाने की कहानी बताती है। भगवान कृष्ण ने गोकुल गांव के सभी जीवों को विशाल गोवर्धन पर्वत के नीचे उठाकर आश्चर्य दिया था। इसलिए गोवर्धन पूजा का भक्त है अपने भगवान में विश्वास और विश्वास पर भी आधारित है। भगवान सभी विपरीत परिस्थितियों और संकट की घड़ी में उनकी रक्षा गोवर्धन करते हैं।
विष्णु पुराण के अनुसार एक बार कृष्णा ने अपनी माता यशोदा से भगवान इंद्र की पूजा करने का कारण पूछा। माता यशोदा ने बताया कि लोग भगवान इंद्र की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पृथ्वी पर वर्षा के लिए उत्तरदायी है। बालक कृष्णा अपनी माता से असहमत हुए। उन्होंने गांव वालों से भगवान इंद्र की पूजा करने को कहा। उन्होंने गांव वालों से गोवर्धन की पूजा करने का अनुरोध किया क्योंकि गोवर्धन पर्वत ही गांव वालों उनकी आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रदान करता है। सभी गांव वाले कृष्णा से सहमत थे क्योंकि उनके ज्ञान और अपार शक्ति के कारण सभी उनका सम्मान करते थे। परिणाम स्वरूप बालक कृष्णा के नृत्य से भगवान इंद्र बालक कृष्ण के कर्तव्य से भगवान इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने वरुण देव वर्षा के देवता से 7 दिन तक लगातार मूसलाधार वर्षा करने को कहा। भारी वर्षा के कारण गोकुल के लोगों ने भगवान कृष्णा से अपने जीवन की रक्षा करने की प्रार्थना की। नन्हे भगवान कृष्णा ने तुरंत गांव वालों को गोवर्धन पर्वत के पास आने को कहा, जहां उन्होंने पर्वत को उखाड़कर अपनी छोटी अंगुली पर उठा लिया। गांव वालों ने अपनी गायों और अन्य पशुओं के साथ गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली। 7 दिनों तक लगातार तूफान आने के बाद भगवान इंद्र ने अपनी हार स्वीकार कर ली और तूफान रोक दिया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वह बालक भी विष्णु का अवतार है। इसीलिए इस दिन को गोवर्धन पर्वत के सम्मान में एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इस घटना के बाद से हिंदुओं ने गोवर्धन पूजा मनाना शुरू कर दिया और गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्णा के भक्त के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया। अन्नकूट के दिन हजारों भक्त पर्वत के चारों ओर 11 मील के रास्ते की परिक्रमा करने के बाद उस क्षेत्र स्थित कई मंदिरों में फूल और दिए चढ़ाने के बाद पर्वत को विभिन्न प्रकार के भोजन चढ़ाते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार गोवर्धन पूजा अक्टूबर-नवंबर के महीने आती है। हिंदू इस पवित्र दिन को भव्य दिवाली उत्सव अगले दिन मनाते हैं। तो गाइस, आज हमने आपको ये कथा सुनाई। इस कथा से हमें यही ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हमें भगवान की भक्ति करने से हमारी रक्षा भगवान ही करते हैं। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। सुबह का राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्णा। तो गाइस, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देख के कमेंट करें, हाइप करें।